नमस्ते टू ऑल वर्गोस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्यूपिड विस्पर्स टैरो हिंदी में। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में वर्गोस का टैरो मार्च मंथ का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होगा, सो आई नीड योर सपोर्ट गाइस। मेरा एक और दूसरा चैनल है इंग्लिश में, क्यूपिड विस्पर्स टैरो नाम के। उसका लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आप इंग्लिश में टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। जो भी इनर और एक्सटर्नल एनर्जीज वर्गोस के लाइफ के ऊपर मार्च मंथ में प्रभावित कर सकते हैं, उस एनर्जी के ऊपर मैं फोकस करने वाली हूँ। एक्सटर्नल एनर्जीज इंडिकेट करता है सिचुएशंस और आपके डिसीजंस का रिजल्ट, या फिर आप कार्मिक लॉस भी बोल सकते हो उसे। और इनर एनर्जीज में शो करेगा उस परिस्थिति या सिचुएशन में आप कैसे महसूस करने वाले हो, कैसे आपकी सोच रहेगी उस पे। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो पार्ट रेजोनेट हो रही है आपके साथ आप वो रिसीव करें, और बाकी जो रेजोनेट नहीं हो रही है वो आप लेट गो करें। वर्गोस के लिए मैंने थोड़ी देर पहले कार्ड्स निकल के रखी हुई है। हमारे पास है मैच्योरिटी एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट फ्रॉम ऑरेकल डेक्स। देन मैं ये बता दूं कि ये दोनों कार्ड्स बेसिकली ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्गोस के मार्च मंथ के रीडिंग के। इस दोनों कार्ड के मैसेजेस बेसिकली एक एडवाइस है आपके मार्च मंथ के सर्कमस्टेंसेस के लिए। उसके बाद टैरो से हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, द मून, नाइट ऑफ व्हील्स, 3 ऑफ स्वर्ड्स और 7 ऑफ कप्स। मार्च में आपके एक्सटर्नल एनर्जी बहुत डल रहने वाले हैं। एक अनफ्रेंडली और बेचैन सा एहसास आपको हो सकती है इस महीने में। मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कोई अपने, वो आपके फ्रेंड, लवर, सिबलिंग भी हो सकते हैं, वो बहुत ही परेशान रहने वाले हैं मार्च मंथ में, और उसका प्रभाव आपके लाइफ में भी हो सकता है क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो इमोशनली। सो आपके ये लव्ड वंस इसलिए सैड है क्योंकि कुछ लोग इन्हें ऐसा कुछ कहेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग रहेगा उसके लिए, और आप इससे इतना जुड़े हुए हो कि उसका दुख आपसे शायद देखा नहीं जाएगा और उसकी एनर्जी का एक प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा। ये जो 2 ऑफ स्वर्ड्स के एनर्जी आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल ही आपके एनर्जी नहीं है, ये आपके उस लव्ड वंस के एनर्जी है जो कि बहुत परेशान और उदास रहने वाले हैं मार्च मंथ में। यही एनर्जी आपके लाइफ का एक्सटर्नल एनर्जी रहने वाली है इस महीने में। वैसे आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब आपका खुद का पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको उदास देख के लो फील कर सकते हो, तो यही एनर्जी आ रहा है आपके एक्सटर्नल एरियाज में। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस इंसान को कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बुरे तरह से क्रिटिसाइज या ह्यूमिलिएट कर रहा है, जिसके वजह से आपके इस लव्ड वन को बहुत ही डिमोटिवेशन फील हो रहा है। सामने वाले क्या इनके बारे में कह रहा है, क्या इनके साथ कर रहा है, उसी के वजह से आपके ये लव्ड वन बहुत ही परेशान रहने वाले हैं। और वो आपको शुरू में हाइड करेगा, आपको बताएगा नहीं कि ये मेरे साथ हो रहा है, लेकिन बाद में आपको बिना बताए रह भी नहीं पाएगा ये इंसान। और 8 ऑफ कप्स कार्ड से मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपके जो लव्ड वन है उसका बिहेवियरल पैटर्न काफ़ी चेंजेस हो गए हैं मार्च में। लाइक
हंसी मजाक बहुत ही कम कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं, और बहुत ही चिंतित लग रहे हैं वो। उसका वॉइस से आप पता कर सकते हो। कभी कभी शायद आप ये भी फील करते हो कि आप कुछ बोल रहे हो उनको, लेकिन वो सुन नहीं रहे, कुछ और सोच रहे हैं उस वक्त। तो इमोशनली एक डिस्टेंस मैं देख पा रही हूँ, और आप में से कुछ लोगों के लव्ड वंस किसी और दूसरे लोकेशन में शायद शिफ्ट कर गए हैं, जहाँ वो बिल्कुल खुश या कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ जाके वो बहुत बदल गए हैं। ये इंसान बहुत ही कंफ्यूज रहेगा मार्च में। जो भी ये काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं उस पे ये कंसंट्रेट एंड फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसके एनर्जी आपको डेफिनेटली अफेक्ट करेगा मार्च में। चलिए अब देखते हैं आपके इनर एनर्जी कैसा रहेगा। क्या आप एग्जैक्टली फील करने वाले हो इसी एक्सटर्नल सिचुएशंस के वजह से। तो नाइट ऑफ व्हील्स का जो कार्ड है वो शो कर रहा है कि आप उससे हेल्प करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये कार्ड स्लो मूवमेंट को भी इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स जल्दी से सॉल्व नहीं होगा, मूवमेंट और स्पीड बहुत ही स्लो रहेगा आपके तरफ से। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर है तो ब्लॉकेजेस फील होगी, क्योंकि सराउंडिंग में जो लोग हैं आपके, वो आप दोनों को मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे ताकि आप दोनों कंफ्यूज्ड हो जाओ। कोई डिसीजन लेना मुश्किल लगेगा टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से। आपके सामने जो भी ऑप्शंस होगी वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं मार्च में। इसलिए अच्छा यही होगा आप कोई डिसीजन ना ले जब तक आपके ये मेंटल ब्लॉकेज क्लियर ना हो जाए। वेट करिए। ये जो 7 ऑफ कप से और 3 ऑफ स्वॉर्ड से, ये डेफिनेटली एक मेंटल ब्लॉकेज को इंडिकेट कर रहा है। वेट करिए जब तक ना आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सिचुएशंस के बारे में, तब तक कोई डिसीजन ना ले। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो होल ट्रैप के शुरुआत एक रॉन्ग डिसीजन लेने के वजह से ही हुई है। तो शायद पहले कुछ रॉन्ग डिसीजंस आप दोनों ने ली हुई है, या आपने ली हुई है या उसने ली हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, तो मार्च मंथ में आपके पहले डिसीजन का कॉन्सिक्वेंसेस सामने आएगा, जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो ये रहा आपके इनर और एक्सटर्नल एनर्जी अपडेट। अब देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे आप इसे टैकल कर सकते हो, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कही थी, सॉल्यूशंस इस दोनों कार्ड के मैसेजेस में है, मैच्योरिटी एंड लव योरसेल्फ फर्स्ट। यही एडवाइस आप अपने लव्ड वंस को दो जो कि बहुत लो फील कर रहा है। मार्च में आपका एनर्जी हाई रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि आपको उसे गाइड करना पड़ेगा। एम्प्टी कप से कभी आप दूसरे की कप को फिल नहीं कर पाएंगे। अगर उसको अपलिफ्ट करना है, गुड फील कराना है, कॉन्फिडेंट फील कराना है, तो पहले आपको भी अच्छा फील करना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी कार्ड में आप देख सकते हो कैसे आपके और आपके लव्ड वंस के स्पिरिट गाइड्स आप दोनों के बहुत पास है, आपको गाइड कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हो आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, और यही आइडियाज़ आप अपने लव्ड वंस को दे सकते हैं। इसी तरह से आप उसे सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करने में मदद कीजिए, यही आपकी एडवाइस है। ये जो सिचुएशन है ये आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग लेवल को मैच्योर करने वाले हैं। बेसिकली आप दोनों जिस एटीट्यूड के साथ कोई डिसीजन या काम करते थे पहले, वो इतना मैच्योर शायद नहीं था ये आप दोनों के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कोई कोई मूड के ऊपर डिपेंड करते हुए पहले बहुत सारे डिसीजन ले रखे हैं जो ठीक नहीं है आप दोनों के लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। और इसी वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं मार्च में अराइज होने वाले हैं।
तो आपके गाइड्स आपके जो पर्सपेक्टिव है, मतलब कुछ सिचुएशन देखने का जो तरीका है, वो चेंजेस करने के लिए ही आप दोनों को ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सारे कन्फ्यूजन है, ये बहुत ही टेम्पोररी है, मतलब बहुत जल्दी ये डिसअपियर हो जाएगा। और एक एडवाइस कार्ड है लव योरसेल्फ फर्स्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लर्निंग लेसन है। और जब तक ना आप इस लेसन को फॉलो करते हैं, तब तक सिमिलर प्रॉब्लम्स आते जाते रहेंगे आपके लाइफ में। कौन क्या कह रहा है आपके बारे में, उस पर आप ध्यान नहीं दें। दूसरे के नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करें। फोकस करें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या आपके हर एक अच्छे गुण पे आप फोकस करें, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और आपके अंदर अगर कोई फ्लॉज है तो उसको आप प्यार के साथ नोटिस करें और उस पे वर्क करें। इसको बोलते हैं शैडो वर्क। ओके, तो आप शैडो वर्क ज़्यादा करें मर्च में, और बी काइंड टू योरसेल्फ। ओके, तो एक्सटर्नल एनर्जी चाहे कितना भी डिप्रेसिंग हो मच में, आप उसको अपना रियलिटी मत मान लेना। याद रखना, ये सिचुएशन आपके ग्रोथ को बूस्ट करेगा, आपके थॉट्स एंड एक्शंस को अपग्रेड एंड मैच्योर करेंगे। और ये जो भी कॉन्फ्यूजिंग सिचुएशन है वो टेम्पोररी है। मच में ब्लॉकेजेस ज़्यादा है, इसलिए कोई डिसीजन मत लेना। आपके हार्डवर्क और मेहनत का फल मच मंथ में शो नहीं करेगा। तो अगर आप कुछ रिजल्ट पाने के लिए वेट कर रहे हो मार्च मंथ में, तो मार्च में ये नहीं होने वाला है, मतलब चांसेस बहुत कम है। और भी आपको पेशेंस रखने होंगे। मैच्योरिटी कार्ड्स ये भी बता रही है कि अगर आप किसी काम को करने में अनसक्सेसफुल है, तो इसका मतलब इस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा मैच्योरिटी एंड नॉलेज एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। ओके, सो डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। ठीक है, खुद को ब्लेम मत करो। अगर आपको पहले कोशिश में कामयाबी नहीं मिली तो कीप लविंग योरसेल्फ, बाद में ज़रूर मिलेंगे। और आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और काम करते जाओ। और नाइट ऑफ व्हील्स ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आप कर रहे हो उस पे सक्सेस तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा देर से आएगी। ठीक है, तो काम करते जाना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, और बी पेशेंट। आपके गुड इंटेंशन एंड गुड वर्क का आउटपुट आपको बाद में मिलेंगे। फिलहाल मार्च में आउटपुट मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। लो फील मत करें और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, ताकि आप आपके लव्ड वंस को अपलिफ्ट कर पाओ। तो यहाँ मैं एंड कर रही हूँ वर्गोस की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो मैं और भी कंटेंट बनाऊँ टैरो रीडिंग पे, तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहना और खुश रहना। बाय बाय।